चमक तुझसे पाते हैं। सब पाने वाले यहाँ तक तो सबको पता है, यहाँ तक तो सबको मालूम है, लेकिन जरा गौर करें आला हजरत तेरी आशिकी पे हम कुर्बान जाएं। दुनिया के लोग कहते हैं 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी है, मना लो। मैं कहता हूँ यार सिर्फ 1500 साल नहीं, जब तक हमारी जिंदगी रहे, हमारे आने वाली नस्लों की जिंदगी रहे, हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते रहेंगे। हाँ किसी ने कहा है, मैंने कहा अहमद रजा ने कहा है। हाँ क्या कहा है अहमद रजा ने कहा, हशरत डालेंगे हम पैदाइश मौला की धो, हशरत डालेंगे हम पैदाइश मौला की धो। मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए तो चल कर मगर हम तो रजा कम में जब तक जिक्र उनका दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आला हजरत ने फरमाया या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अब एक बात बताएं, अभी आप कह सकते हैं मुफ्ती साहब सिर्फ नबी के नूर से सब चमकते हैं। हमने तो देखा है सुबह सूरज निकलता है तो हर किसी को चमकाता है। आपके घर भी चमकता है, आपकी दुकान भी चमकती है, आपका मकान भी चमकता है, आपकी हवेली भी चमकती है, गोरा भी चमकता है, काला भी चमकता है, सरमायादार भी चमकता है, बच्चे भी चमकते हैं, जवान भी चमकते हैं, बूढ़े भी चमकते हैं, तो चांद की रोशनी से भी चमकते हैं, सूरज की चमक से भी चमकते हैं, सितारों की चमक से भी लोग चमकते हैं। तो चमकने की बात क्या है? नहीं, आला हजरत ने यह कहा है कि चांद की चमक से इंसान का जाहिर चमकता है, सूरज की चमक से इंसान का जाहिर चमकता है, सितारों की चमक से इंसान का जाहिर चमकता है। आला हजरत ने फरमाया मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने वो नूर बनाया है, सिर्फ जाहिर नहीं बातिन को चमकाता है। इसीलिए देखें आप जानते हैं हर इंसान के पास एक दिल है, और वो दिल क्या है? गोश्त का लोथरा है, वो बिगड़ता है तो आंखों से देखना बिगड़ता है, अगर वो दिल बिगड़ता है पैर का चलना बिगड़ता है, वो दिल बिगड़ता है हाथ के हरकत बिगड़ते हैं, वो दिल बिगड़ता है आदमी की जबान बिगड़ती है, उसका दिल बिगड़ता है, उसकी समाज बिगड़ जाती है, उसका दिल बिगड़ता है, वो डाको बन जाता है, उसका दिल बिगड़ता है, वो चोर हो जाता है, दिल बिगड़ता है। सहाबा किराम की शान में वो गुस्ताखी करता है, नबी की शान में वो गुस्ताखी करता है, दिल बिगड़ता है, इंसान का सारा वजूद बिगड़ जाता है, वो सूद खाने लगता है, शराब पीने लगता है, ज़िना करने लगता है। लेकिन याद रखें अगर वही दिल संवरता है तो आंखें गुनाह नहीं करती है, गुंबदे खजरा को देखने की हसरत रखती है। अगर वही दिल संवरता है इंसान जो है गुनाह नहीं करता है, पेशानी रब की बारगाह में झुक जाती है, दिल संवरता है इंसान। साहबे किराम की शान में गुस्ताखी नहीं तारीफात के अल्फाज बयान करते हैं, दिल संवरता है इंसान गुनहगार नहीं होता है, नेकोकार हो जाता है, दिल संवरता है, पीर की इज्जत करता है, दिल संवरता है, माँ बाप की इज्जत करता है, दिल संवरता है, उलमा की तासीम करता है, दिल संवरता है, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, दिल बिगड़ता है तो सारा वजूद बिगड़ता है, दिल संवरता है तो सारा वजूद संवर जाता है। आला हजरत ने फरमाया नूरे मोहम्मद वो है जो जाहिर को नहीं बातिन को चमकाता है। आला हजरत ने फरमाया या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। आवाज खींच रही दिल की बात हो रही है, उलमाए किराम बैठे हैं, पीराने इज़ाम बैठे हैं, आप अकीदत व मोहब्बत के साथ बैठे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कद जाअकुम, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया, यकीनन तुम्हारे पास आ गया। जैसे ही ये बात कही जाएगी हर आदमी सोचेगा क्या आ गया, कौन सी चीज आ गई। अल्लाह अकबर, तस्करा ये होना चाहिए कि तहकीक तुम्हारे पास आ गया तो सामने वाले का तस्करा हो, आने वाले का जिक्र हो, आने वाले की बात हो, लेकिन आने वाले का तस्करा नहीं है। पहले रब फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाह, तहकीक के तुम्हारे पास आ गया। क्या आ गया? अल्लाह के जानिब
से आया। सुभान अल्लाह, कहिए तो बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह के जानिब से आया, ये किसी मौल से नहीं, किसी बादशाह के दरबार से नहीं, आने वाला आ रहा है, मिनल्लाह है, अल्लाह के जानिब से आ रहा है, अल्लाह के तरफ से आ रहा है। क्या आ रहा है? नूर, एक नूर आ रहा है, ये नूरे मोहम्मद है। अल्लाह अकबर। ये नूरे मोहम्मदी के आने से पहले आपको मैं बताता चलो, आप मेरे साथ चलते रहे, इस्लाही पहलू पर भी गुफ्तगू हो और अल्हम्दुलिल्लाह नूरे मोहम्मदी पर भी गुफ्तगू हो। सरकार के आने से पहले ये दुनिया का हाल क्या है? हर जगह देखें तारीकी ही तारीकी है, जुल्मत ही जुल्मत है, अंधेरा ही अंधेरा है। एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके घर के अंदर दरवाजा लगा है, खिड़की लगी है, आपके घर के अंदर ट्यूबलाइट नहीं लगा है, तो उस घर में अंधेरा होगा। और अंधेरे को भगाना है तो ट्यूबलाइट जला दें, बत्ती जला दें, वो घर में अंधेरा नहीं होगा, वो तारीकी नहीं रहेगी। या तो रोशनी होगी या अंधेरा होगा, या उजाला होगा या तारीकी होगी। तो याद रखिएगा, जब मेरे मुस्तफा के आने से पहले कायनात के जर्रे जर्रे का आप मुआयना करें, मुहासबा करें, आप तारीख इस्लाम पढ़ें, आपको पता चलेगा एक जुल्म नहीं था, एक तारीकी नहीं थी, एक बर्बरियत नहीं थी, पूरी कायनात में तारीकियां फैली हुई थी। कायनात के जर्रे जर्रे में जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ टूटा हुआ था। सरकार की आमद हो रही है, मुस्तफा जाने रहमत की जलवागरी हो रही है, सरकार तशरीफ ला रहे हैं, आमना के लाल आ रहे हैं, अहमद मुख्तार आ रहे हैं, वो यासीन आ रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, आज आप यहाँ पर बैठे हैं, रानीगंज के मुसलमानों याद रखना, तुम्हें कोई कहे ये जश्न क्यों मना रहे हो, इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो, ये सामान क्यों सजा रहे हो, उन्हें कहना जब तक बाप से ज्यादा नबी से प्यार न हो जाए, माँ से ज्यादा नबी से प्यार न हो जाए, बीवी से ज्यादा नबी से प्यार न हो जाए, खानदान से ज्यादा नबी से प्यार न हो जाए। कहेगा कोई दलील है तो कहना हाँ हाँ, बुखारी शरीफ उठाइए, बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि बिवालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे आका फरमाते हैं, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक के बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, खानदान से ज्यादा, कबीले से ज्यादा, रिश्तेदार से ज्यादा, यूं समझो अपनी जान से ज्यादा अगर कभी से प्यार नहीं करता है, वो मोमिन नहीं हो सकता, वो मुसलमान। जरूरत है सारी चीजों से ज्यादा अपने आका से प्यार करें। आप सुने जरा एक बात बता दें, क्या कल क़यामत के मैदान में हमारा बाप काम आएगा, हमारी माँ काम आएगी, हमारा भाई काम आएगा, हमारे रिश्तेदार काम आएंगे, हमारे खैशो अकरबा काम आएंगे, मेरा पड़ोसी काम आएगा? कल मैदान महशर में हर कोई नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, हर कोई परेशानी के आलम में होगा। आज देखें इस मजमे में हर किस्म के लोग हैं, गुनहगार भी हैं, नेकोकार भी हैं, इबादत करने वाले भी हैं, बंदगी छोड़ने वाले भी हैं, माँ बाप का दिल दुखाने वाले भी हैं, आका की शान में गुस्ताखी करने वाले लोग भी रहा करते हैं। हर किस्म के लोग हैं, लेकिन कल मैदान महशर में मेरा रब फरमाएगा, वक़्तुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज गुनहगारों अलग हो जाओ, नेकोकारों अलग हो जाओ, वहाँ टोली अलग हो जाएगी, नेकोकारों की जमात अलग होगी और जो है गुनहगारों की जमात अलग हो जाएगी। ऐसे फुरफतन माहौल में गुनहगारों तुम कहाँ जाओगे, कोई काम नहीं आएगा। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा जाने रहमत मैदान महशर में फरमाएंगे, आला हजरत की ज़बानी सुनो, बेशक मुस्तफा शफा का सुनाते जाएंगे, बेशक मुस्तफा शफा का सुनाते जाएंगे, आका रोते जाएंगे, हमको मेरे मुस्तफा। आवाज खींच रही है बेटा, आवाज ना खींचे। आका रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, जो मुस्तफा रोते जाएंगे और हमें हंसाते जाएंगे, जो मुस्तफा जाने रहमत मैदान महशर में हमारे काम आएंगे। उस आका से कैसी मोहब्बत हो, उस आका से कैसा प्यार हो, उस आका से कैसी अकीदत हो, उस आका का कैसा इश्क हमारे सीने में हो। आला हजरत फरमाते हैं, मोहब्बत करनी है, इश्क करना है, अकीदत रखनी है, हाँ हाँ, तो फरमाया
भाई इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, भाई इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है मोहब्बत रसूल। देखनी है तो जरा करीब आइए। मुफ्ती साहब यहाँ पर बैठे हैं और अपने उलमा की कद्र करें, अपने मुफ्तियाने किराम की कद्र करें, अपने अपने मुकद्दर पे नाज करें। आप ऐसी जगह पर जन्म लिए हैं जहाँ पर हुजूर गौसे बंदा नारा करते हैं, अपने अपने मुकद्दर पे नाज करें। हजरत मोहतरम मैं कहना ये चाहता हूँ उलमा की कद्र करें। मोहब्बत आप करते हैं, इश्क आप रखते हैं, अकीदत आप रखते हैं, मोहब्बत देखनी है तो जरा करीब आइए। मेरे आका के एक सहाबी है, सहाबी का नाम हजरत सलमा बिन अकवा है। ऐसे सहाबी रसूल है, अल्लाह अकबर। अगर दौड़ता हुआ घोड़ा जाता है, सलमा बिन अकवा दौड़कर घोड़े को पकड़ लेते हैं, लेकिन सलमा बिन अकवा दौड़ते हैं तो घोड़ा दौड़कर सलमा बिन अकवा के मध्य मुकाबिल नहीं आ पाता है। कैसे सहाबी होंगे हजरत सलमा बिन अकवा। अगर आप बैठ करके निशाना लगाते हैं, अगर तीर चलाते हैं तो बैठकर निशाना लगाना होगा, तब निशाना हदफ पे पहुंचेगा। कोई जरूरी नहीं, लेकिन ऐसे सहाबी रसूल थे, दौड़ते हैं और दौड़ते हुए निशाना लगाते हैं, और जब छोड़ते हैं तो हदफ पे जाकर निशाना लगता है। मोहब्बत किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं, अकीदत किसे कहते हैं। आज सुन्नी बनना बहुत आसान है, यूं तो हर कोई कहता है अपने आप को सुन्नी। असल सुन्नी है जो सुन्नत पे चला करते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी हर जगह मनाया जा रहा है। मस्जिदें हमारी खाली है, मदरसे हमारे खाली है, खानकाएं हमारी खाली है, हमारी पेशानियों में सजदों की तरफ नहीं है। माँ बाप का नाफरमान हमारे अंदर है, शराब पीने वाला हमारे अंदर है, ज़िना करने वाला हमारे अंदर है, सूद खाने वाला हमारे अंदर है, चढ़ाई करने वाला हमारा अंदर है। अरे नबी का गुलाम कभी चढ़ाई नहीं कर सकता है, नबी का गुलाम कभी शराब नहीं पी सकता। हजरत मोहतरम हजरत सलमा बिन अकवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाहु अकबर जब मस्जिद नबवी में जाते हैं तो उलमा किराम बैठे हैं, इनके कदम का बोसा लेकर मंसर नवाज कभी किसी का हक नहीं मानेगा। मुफ्ती साहब की भी तकरीर होनी है, पीरे तरीकत की भी तकरीर होनी है। गाजीपुर से आपने बुलाया है, आले रसूल को बुलाया है, और आले रसूल का रुतबा कितना बुलंद है किसी और से मत पूछो, बरेली के ताजदार से पूछो। तो किसी शायर ने कहा, क्या कहा सुना दे, सुना दे। शायर ने कहा, तुझे क्या खबर है, तुझे क्या खबर है, तुझे क्या पता है, तुझे क्या खबर है, तुझे क्या पता है कि आले लिए पान किए अपने कांबे पे देखो, बरेली का अहमद रज़ा ले चला है। आले रसूल का रुतबा सुनना है तो अहमद रज़ा से सुनो। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मुफ्ती साहब का अखलाक देखकर, मुफ्ती साहब की बातें सुनकर दिल खुश हो गया है। उलमा किराम बैठे हैं, जैसे ही वो साहबे रसूल मस्जिद नबवी में जाते हैं, हजरत से पूछिए सुबह के मंजर नवाज में तकरीर करके गए हैं, जरा मुफ्ती साहब बताइए मस्जिद नबवी के किसी भी कोने में नमाज पढ़ने से एक रकअत नमाज पढ़ोगे 50,000 रकअत नमाज पढ़ने का आपको सवाब मिलेगा। कितनी रकअत पढ़ने का जल्दी बोलिए, 50,000 रकअत नमाज पढ़ने का आपको सवाब मिलेगा। एक रकअत पढ़ोगे, चाहे मस्जिद नबवी के किसी भी कोने में पढ़ोगे, मस्जिद नबवी के किसी भी जगह में पढ़ोगे, आपको एक रकअत नमाज पढ़ोगे 50,000 रकअत नमाज पढ़ने का आपको सवाब मिलेगा। लेकिन वो सहाबी रसूल है, हजरत सलमा बिन अकवा है, आते हैं और एक ही खंबे के पास आकर के नमाज अदा करते हैं। अगर कोई
नमाज पढ़ते हैं तो हाथ बांध कर खड़े रह जाते हैं, जब तक उनकी नमाज होती है वो खड़े रहते हैं। जब उनकी नमाज हो जाती है, सलमा बिन अकवा वही नमाज अदा करते हैं। किसी ने पूछा, सलमा बिन अकवा आप यही क्यों नमाज पढ़ते हैं? मस्जिद के किसी भी कोने में, मस्जिद नबवी के किसी भी हिस्से में नमाज पढ़ोगे तुम्हें सवाब तो बराबर मिलेगा, लेकिन तुम खड़े रहते हो, यहाँ पर ताकीर से खड़े रहते हो, लेकिन यही नमाज पढ़ते हो, क्या वजह है? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम है क्या वजह है। अब अगर आज किसी से पूछा जाता मंजर नमाज कहाँ जा रहे हो, मैं अगर कह दूं मुझे पता नहीं है, कोई कहेगा झूठ बोलता है, कोई कहेगा बेवकूफ बनाता है, लेकिन वो सहाबी थे सहाबी, वो बातें आगे नहीं बढ़ाते हैं। हम इश्क के बंदे हैं जो बात बढ़ाई है। हजरत मोहतरम साहबा पूछते हैं सलमा बिन अकवा क्या बात है? मुझे नहीं मालूम। जब बार इसरार किया तो कहा सुनो बस इतना जानता हो, मैंने एक दिन मेरे नबी को इसी जगह पे नमाज पढ़ते हुए देखा है। मेरे दिल ने कहा इस जगह पर मेरे नबी की पेशानी लगी है, इस जगह पर मेरे मुस्तफा जाने रहमत के हाथ लगे हैं, इस जगह पर मेरे मुस्तफा जाने रहमत के घुटने लगे हैं, इस जगह पर मेरे मुस्तफा बैठे थे, बस मुझे मालूम नहीं आका बैठे थे गुलाम इसलिए। हजरात मोहतरम कहने का बेटा नारा भी मत लगाओ, क्योंकि देखिए नारा लगाओगे 2-4 मिनट खत्म हो जाएगा, लोग आज समझते नहीं है। हजरत कुछ लोग कह रहे हैं कि बेटियों को जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने की जरूरत क्या है। मैं कहता हूं अच्छा बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, ये तारीकी थी कि नहीं थी, अंधेरा था कि नहीं था, ये जुल्म बर्बरियत का पहाड़ टूटा था कि नहीं टूटा था। अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती तो बेटी बाप माँ की क्या कसूर है, या उस बेटी का क्या कसूर है? बेटी आ रही है, जिंदगी अल्लाह देता है, बेटी भी अल्लाह पैदा फरमाता है, बेटी भी अल्लाह पैदा फरमाता है, लेकिन बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। आका के आने से पहले ये हाल और ये माहौल था। अब एक बात बताओ, इस तारीकी को मिटाएगा कौन? इस जुल्म को मिटाएगा कौन? इस बर्बरियत को मिटाएगा कौन? मैंने आपको पहले बताया जहाँ तारीकी होगी वहाँ रोशनी नहीं होगी, जहाँ रोशनी होगी वहाँ तारीकी नहीं होगी, जहाँ नूर होगा नहीं होगा, जहाँ अंधेरा होगा वहाँ नूर नहीं होगा। आका के आने से पहले बेटी को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, ये तारीकी फैली थी। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, आका की चलवागरी हुई, आमना तला इस ताने की पे तशरीफ लाए, मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया दुनिया वालों सुनो, अब कयामत किस बात का बेटी को जिंदा दरगोर नहीं किया जाएगा, जो बेटियों को जिंदगी देने वाला रसूल आमना का लाला गया है। अब कयामत तक जो है किसी बेटी को दफन नहीं किया जाएगा। हजरत मुफ्ती साहब तवज्जो चाहता हो, आप लोग बैठे हैं, आप जरा सच बताइए, जिन बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था आज से तकरीबन 25-8 साल पहले, मैं दिल्ली में नबी करीम पहाड़गंज है, नई दिल्ली में एक जगह है, बहुत बड़ा मजमा होता है, दारुल उलूम का जलसा था, मुझे दावत हुई थी, ये गुनहगार वहाँ पहुंचा, रात में तकरीर हुई, एक बूढ़ा आदमी मुझसे मिलने के लिए आया, मिलके चला गया, सुबह फिर मुझसे मिलने के लिए आया, मैं मदरसे में ठहरा था, आका मुसाफा किया, कहा कि हजरत रात में मैंने आपकी तकरीर सुनी लेकिन बात नहीं कर पाया, इसलिए अभी मिलने के लिए आया हूँ। मैंने कहा चाचा उम्र कितनी है? कहा 55 साल। मैंने कहा चाचा आए यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ के रहने वाले हो? कहते हैं हजरत मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने कहा बिहार कौन सी जगह? कहा अररिया का रहने वाला हूँ। मैंने कहा चाचा उम्र 55 साल की है, इस उम्र में आप यहाँ आकर क्या करते हो? कहते हैं हजरत फलाना होटल है उसका मैं चपरासी हूँ, यानी कुर्सी लेकर के 12 घंटा बैठे रहता हूँ, आने जाने वालों पे नजर रखता हूँ, मुझे जो पैसा मिलता है उसे जोड़ जोड़ के रखता हूँ। मैंने कहा चाचा इस उम्र में पैसे कमाने की जरूरत क्या है? कहते हैं हजरत मेरी 3 बेटियां हैं, मेरा बेटा नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, मैंने 2 बेटियों की शादी करा दी है, एक बेटी है, मैं चाहता हूँ पैसे जमा हो जाए उस बेटी के भी हाथ पीले कर दो, उस बेटी की भी शादी कर दो। अब मैं आपसे पूछता हूँ जिन बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जिन बेटियों को दफनाया जाता था, आज इस बाप के अंदर
55 साल के बूढ़े के अंदर ये मोहब्बत पैदा किसने की है, ये जज्बा किसने दिया है? 55 साल की उम्र में वो कह रहा है मेरी बेटी है, उसको शादी दिलानी है। खुदा की कसम ये मोहब्बत अगर गाड़ी है तो आमना के नाम डाली है। तहकीक में तुम्हारे पास आ गया, अल्लाह की जानिब से एक नूर आया है और रोशन किताब आई है। हज़रात मोहतरम आगे चलिए, आपको पता चलेगा कैसी कैसी तारीकियां है, कैसे कैसे अंधेरियां है, कैसे कैसे जो है अल्लाह अकबर जुल्म बर्बरियत है। आप तारीख पढ़िएगा, आपको पता चलेगा किसी का हक मारना भी क्या है, तारीकी है। किसी के हक को मारना ये भी तारीकी है, ये भी अंधेरा है, ये भी जुल्म बर्बरियत है कि नहीं? बोलिए ना। आका से आने, आका के आने से पहले एक दूसरे का हक मारा जा रहा है, एक दूसरे की हक तलफी की जा रही है, एक दूसरे के मन को जब्त किया जा रहा है, एक दूसरे का हक को मारा जा रहा है। लेकिन आमना के घर में, अब्दुल्ला के घर में अब्दुल मुत्तलिब के पोते जब गए हैं तो दाई हलीमा आई है। मुझे वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, दाई हलीमा लेके चली है। आप कहते हैं आका का जश्न मनाना जरूरी है, मैं कहता हूँ मनाना जरूरी है। कहोगे क्यों जरूरी है? तो सुन लो, इसलिए जरूरी है। आला हजरत का शान हम ऐसे पेश नहीं करते हैं, बल्कि आला हजरत ने तो इस अंदाज में कलम उठाया है कि दिल मचलने लगता है, इश्क में दिल कहने लगता है अल्लाहु अकबर। हजरत दाई हलीमा मेरे मुस्तफा को लेके चली है। आपने सारा मामला सुना है, सारा वाकया सुना है। दाई हलीमा जब मेरे नबी को गोद में लेती है, मुस्तफा जाने रहमत के मुंह में जैसे ही अपना पिस्ता देती है, यानी दूध पिलाना चाहती है, तो मेरे नबी ने एक तरफ के पिस्तान को मुंह लगाया है, एक तरफ के दूध को पिया है, दूसरी तरफ के दूध को नबी ने मुंह नहीं लगाया है। जब मेरे मुस्तफा बड़े हुए, हजरत दाई हलीमा पुकार कर कहने लगी, ऐ बेटा बाबा सरा ये तो बता दे, मैंने आपके सामने दोनों दूध पेश किया था, लेकिन तुमने एक दूध पिया है, एक दूध नहीं पिया है, वजह क्या है? मेरे आका ने फरमाया, ऐ दाई हलीमा, ऐ मेरी माँ, बात यह है आपके घर में भी एक बेटा है, मेरा रज़ाई भाई है। अगर मैं दोनों तरफ के दूध को पी लेता तो दुनिया कहती जो मोहम्मद अरबी हक दिलाने के लिए आया है, बचपन में तो हक मार रहा है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरी माँ, मैं किसी का हक मारना नहीं आया हूँ, कयामत की सुबह तक लोगों को हक दिलाने के लिए आया हूँ। कद जाअ मिनल्लाह, हक दिलाने के लिए मुस्तफा आए हैं। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, बहुत अच्छे लोग आप हैं, इसी अंदाज में जलसा सुना करें। सिर्फ जो है नारा लगाने से, बार बार उठकर खड़े होने से कुछ नहीं होता है। नात खानी हो अदब से सुने, तकरीर हो अदब से सुने। आले रसूल आए हैं, अदब व एहतराम के साथ आप वो सुनने की कोशिश करें। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जरा गौर से सुनने की कोशिश करें। तारीकियां कहाँ कहाँ थी, अंधेरा कहाँ कहाँ था, जुल्म और बर्बरियत का कहा तार नहीं टूटा था। सच बताओ, अगर किसी का शोहर मर जाए तो बीवी का क्या कसूर है? बीवी का कोई कसूर है भाई? बीवी का कोई कसूर नहीं है। शोहर को भी मौत आ सकती है तो बीवी को भी मौत आ सकती है। शोहर का इंतकाल हो गया, हिंदुस्तान का सती का जाहिलाना रस्म था, अगर शोहर इंतकाल हो जाए बीवी को उस चिता में सुलाया जाता था और जिंदा उस औरत को भी जला दिया जाता था। मेरे आका के आने से पहले ये तारीकी है कि नहीं है, ये अंधेरा है कि नहीं है, ये जुल्म बर्बरियत का हर तरफ टूटा हुआ है कि नहीं है। लेकिन आप जरा गौर से सुनिएगा, आपका दिल मचलेगा। मेरे मुस्तफा जाने रहमत की उम्र 25 साल है, हजरत खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन हम सबों की मां की उम्र 40 साल है। उस ऐसा है, मुफ्ती साहब से पूछिए, पीर साहब से पूछिए, हजरत ऐसा था। हजरत फरमाएंगे हाँ हाँ, अगर कोई बेवा औरत को देखता तो आज का दिन मेरा खराब हो गया है, मनहूस चेहरा देख लिया है, आज का दिन बेकार हो गया है। कोई औरत जो है अगर बेवा होती थी उसको कोई सीने से लगाने वाला नहीं था, बेवा औरत से कोई बात करने को तैयार न था, बेवा औरत को जीने का हक न था। लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत 25 साल की उम्र में मुल्क शाम की तिजारत के लिए जा रहे हैं। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे दीवानों, मुल्क
शाम की जियारत के लिए गए हैं, आए दो जहां आ रहे हैं। 40 साल की उम्र जो है हजरत खदीजतुल कुबरा की है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने निकाह का पैगाम पहुंचाया। दो शोहरों की बेवा है। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह कर लिया। मेरे आका ने उनके साथ निकाह करवा सारी दुनिया को बताया, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, अब क़यामत की सुबह अबागर को अबागर नहीं समझाया जाएगा, बल्कि अबागर को जिंदगी देने वाला रसूल आ गया है। अबागर को सुहागा बनाने वाला आका का नाम आ गया है। कद जाअकुम मिनल्लाह। अब बताओ बेवाओं को जीने का हक मेरे मुस्तफा ने कैसे दिया है? बेवाओं तुम भी नबी की मीलाद मनाओ। मेरे भाइयों तुम भी नबी की मिलाद मनाओ। मेरे बच्चों तुम भी नबी की मिलाद मनाओ। मुस्तफा की मिलाद हर हाल में मनाना है और ये बताना है हम आशिक़े रसूल हैं, दीवाने रसूल हैं। कुछ लोग एक दिन दो दिन एक महीना मेहनत करते हैं और कहते हैं हज़रत मैंने बड़ी मेहनत की, हमने पूरे गलियों को सजाया, मोहल्ले को सजाया, हमने यहाँ वहाँ सजाया। मैंने कहा इतना ही किया ना? आला हज़रत से पूछो रसा हम मुस्तफा पर कैसे जान न्यौछावर करें, आप क्या कहते हैं? तो आला हजरत कलम उठा के लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फरमाते हैं ऐ लोगों इतना ही कहते हो, कहना है तो ये कहो कि ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिखे, मकीनो मकान तुम्हारे लिखे, चुनीनो चुना तुम्हारे लिखे, बने तो जहां तुम्हारे लिखे। आला हजरत कहते हैं दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में जाओ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह आए तुम्हारे लिए, उठे आशिकी हो तो ऐसी हो यार, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक। हज़रात मोहतरम टाइम काफी हो रहा है और जलसा सुनने के बाद अगर हमारी फजर की नमाज छूट जाती है तो कोई मतलब नहीं आया जलसा कराने का। आका से मोहब्बत करते हैं तो आका के आंखों में ठंडक पहुंचाएं। मैं पूरे भारत में कहीं भी जाता हूं तो मैं लोगों से इस बात जरूर कहता हूं कि आप लोग दिल से तौबा करें और नमाज की पाबंदी करें। एक नौजवान खड़ा हो सकता है कि मंजर नवाज में वादा करता हूं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के बाद मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। है कोई पूरे मजमे में एक नौजवान खड़े हो जाए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज तो सबको पढ़नी है लेकिन एक नौजवान पहले खड़े हो जाए कि इंशाअल्लाह। क्या नाम बाबू? इधर आओ, इधर आओ जी, जरूरत है जी, जरूरत है। आओ बेटा, आवाज थोड़ी बढ़ा दे, थोड़ी बढ़ा दीजिए, ज्यादा नहीं। इधर आइए, हज़रत से आइए, ऊपर आइए। अच्छा मेरे भाई का कोई साथ देंगे? नमाज पढ़ने से क्या होता है सुने। सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, भाई ने बहुत मोहब्बत की है, सुने। सुने, सर को जो अपनी नमाजों में झुका लेते हैं, सर को जो अपने नमाजों में झुका लेते हैं तो उसको सरकार, तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। आपने नमाज का अच्छा मेरे भाई का एक साथ देने के लिए एक नौजवान आ जाए। मेरे भाई मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं, जिंदगी में नबी से मिला दे ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हम हैं बंदे तेरे तो खुदा के, हर घड़ी तुझसे ये इल्तिजा है हमको जन्नत ना दे या हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। एक भाई मेरे आ सकते हैं, एक भाई मेरे आ सकते हैं, कोई है ऐसा मेरा भाई? मेरे भाई देखिए, आजा भाई, आजा भाई। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जाया न की जाएगी मेहनत नमाज की, दोनों जहां की खैर है दौलत नमाज की। दिल में बसा लो दोस्तों हसरत नमाज की, जन्नत में लेके जाएगी चाहत नमाज की। प्यासे फिरोगे हश्र में तुम बेनमाजी हो, फिर याद वहीं आएगी नेमत नमाज। सुभान अल्लाह।
हजरत से मिलिए, मुफ्ती साहब से मिलिए, हजरत दिल से दुआ कर दीजिए। सरकार देखिए, हर जलसे में, हर साल के जलसे में 4-5 लोग नमाजी हो जाएं तो 10-20 साल के बाद आपके मोहल्ले का कोई भी बेनमाजी नहीं होगा। 2 हो गए हैं, 3 ताक अदद मेरे नबी को बहुत पसंद है। एक आदमी और आ जाए, बस एक शेर सुना दूंगा आपको। अगर एक नौजवान और आ सकता है मेरे भाई, आजा बेटा, मुझे यकीन है हजरत, यकीन है कहीं आज तक ऐसा नहीं हुआ। और जहां आले रसूल हो, जहां इतनी बड़ी हुजूर गौस बगदाला की बारगाह में पढ़ाने वाले, वहां पर दर्स तदरीस देने वाले साहब यहाँ हो बेटा, आजा। 3 हो गए हैं। मेरे नबी के यार कितने थे? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए ना भाई, कितने थे? कितने थे? 4। अच्छा, एक आदमी और आ जाए, है कोई ऐसा? है? सुभान अल्लाह, है कोई? नहीं है, पूरे मजमे में नहीं है। मुझे यकीन है यार आएगा। आजा बेटा, आजा मेरे लाल, आजा। सुभान अल्लाह, इधर आ जाओ। हजरत सबके लिए दुआ फरमा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आजा। सुभान अल्लाह। 5 पंजतन का नाम हजरत, 5 पंजतन। सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। 5 पंजतन के नाम पे कमेटी का एक नौजवान, कौन है कमेटी का ऐसा नौजवान? 5 पंजतन के नाम पे, सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा? है 5 पंजतन के नाम पे कमेटी का एक आदमी नहीं है? मौलाना साहब आ रहे हैं, छिड़क रहे हैं, फूल छिड़क रहे हैं, इस्तेकबाल कर रहे हैं। आलिम की बात नहीं मानते, पीर साहब की बात नहीं मानते, मुफ्ती साहब की बात नहीं मानते, तो क्या मतलब आया भाई? पैसा खर्चा करना बड़ी बात नहीं है। मकसद के हुसूल का नाम है कामयाबी, मकसद के अदम हुसूल का नाम है नाकामी। है कमेटी के एक आदमी कोई ऐसा? कमेटी का कोई नौजवान है ऐसा? 5 पंजतन के नाम पे, सुभान अल्लाह। एक आदमी आ जाए, अल्लाह अकबर। शायर कहता है, करबला का सबक है भुलाना नहीं। अरे बोलो ना, करबला का सबक है भुलाना नहीं, करबला का सबक है भुलाना नहीं, करबला का सबक है भुलाना नहीं। सर कटा ना मगर, सर कटा ना मगर, सर झुकाना नहीं, सर कटा ना मगर, सर झुकाना नहीं। कमेटी का एक आदमी नहीं आएंगे? कमेटी के लोग किधर है भाई? उधर ही है, इधर आप लोग नहीं है। जो कमेटी के लोग एक आदमी, हजरत ने फरमाया एक आदमी कमेटी का हो, आ जाए। मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ, अब घबराइए नहीं कि मंजर नवाज किसी का हक मारेंगे, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं किसी का हक मार नहीं। कमेटी क्या है? सुभान अल्लाह। आओ बेटा, सुभान अल्लाह, पढ़ोगे ना बेटा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, बेहद खुशी हुई 5 पंजतन के नाम पर सरकार गौस बंगाले के फुयूज़ बरकात मिले हैं। आले रसूल की आमद है, मुफ्ती साहब भी हैं, आप लोग देख रहे हैं। मेरे भाई, मैं चला जाऊंगा, हजरत चले जाएंगे, मुफ्ती साहब चले जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इधर गौर से सुनिए। हम लोग तो चले जाएंगे, जलसा खत्म होगा, हमें लिया के छोड़ के आएंगे, हम नहीं रहेंगे। सुभान अल्लाह। आइए आइए हजरत, 5 पंजतन के नाम पे मिला तो ख्वाजा की छठी भी मिल गई। सुभान अल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी का सदका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, मैं बहुत खुश हो गया। अब अगर मैं तकरीर 1 मिनट भी ना करूं, मुझे कोई परवाह नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात देखिए, आले रसूल की जबान से एक बात निकली है, मेरे भाई इसको खाली होने मत देना। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो जश्न हम मनाए, कितने साल था? 1500 साल। कह दो सुभान अल्लाह। कितने 100 साल? 1500 साल। हजरत ने फरमाया, जब 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी हम मनाए हैं, तो 15 गुना नमाज के लिए वादा नहीं करेंगे। अब कमेटी नहीं देखी जाएगी। इधर 6 हो गए हैं, 9 6 15, 9 आदमी खड़े हो जाए ईमानदारी से।
देखते हैं। और एक बात मुफ्ती साहब से पूछिएगा, अल्लाह तौफीक ना दे तो बंदा खुदा के घर में नहीं जा सकता है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो खड़ा हो जाता है। तुम्हें मेरे मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, तुम्हें वास्ता है अपने वालिदैन का, वास्ता है पैगंबर इस्लाम का। उठ जाएं, 15 लोग हो जाएं, 9 आदमी की जरूरत है। बेटा तुम बैठे रहो, जिसको ऊपर नमाज फर्ज नहीं वो बच्चे उठने के लिए तैयार हैं। आप क्या सोच रहे हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा ठीक है उठ जाएंगे, मौलाना चला जाएगा, कौन देख रहा है? रब्बुल जलाल जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सरकार आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये हमारे 7 भाई है कमेटी के हैं, सुभान अल्लाह। 8 7 15 8 लोग उठ जाइए ना यार मेरे भाई, कोई नहीं ऐसा मेरे भाई, मैंने नमाज के लिए कहा है, खुदा की कसम उठ जाए यार, तो यार उठ जाए। सुभान अल्लाह, मेरे मुस्तफा की नजर इनायत हो जाए। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जब तुम नमाज पढ़ोगे तो आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलात, नमाज मेरे आका के आंखों की ठंडक है। नमाज तो पढ़ोगे आंखों में ठंडक, मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह। ये 8 ये 9 आदमी है। सुभान अल्लाह। आ जाए मेरे भाई, मेरे रफीक आ जाए। बेटा खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। आप जो है अमामा पहन के हो, उठ जा बेटा। सुभान अल्लाह। कितने हो गए भाईजान को जोड़ लीजिए। सुभान अल्लाह। मेरी माँ और बहनों को मैं हाथ उठाने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन आज मेरी माँ और बहनें बहुत हैं। ऐ फातिमा की कनीज़ो, तुमसे मेरी गुजारिश है, तुम्हारी नमाज न छूटे, तुम्हारी बंदगी न छूटे, तुम्हारी इबादत न छूटे। जब हमारी माँ 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ती है तो हमने देखा है उसका बेटा आने वाला गुलाम मुस्तफा भी बना है, गुलाम गास भी बनता नजर आया है। जब माँ अच्छी होती है तो बेटा 15 पारे का हाफिज कुरान बनकर आता। यही वो माएँ हैं, यही वो बाप। कितने हो गए? 9 हो गए भाई। सैयद साहब की जबान यार खाली 8 हुए हैं, खाली मत जाने दो यार। आपको मैंने एक बार भी कहा कि सुभान अल्लाह कहिए, मैंने एक बार कहा कि नारा लगाइए। मैंने पूरे जलसे में मैंने आपको एक बार भी तकलीफ दिया क्या? मैंने आपको परेशान किया क्या? मैं सिर्फ जो है अहले रसूल से मोहब्बत करते हैं यार, और आप नहीं आ सकते। मेरे 15 भाई आ जाओ यार। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है मेरा भाई रुकेगा नहीं। कितने हो गए? 9 हो गए। 10वां कोई मेरा भाई आ जाए यार। जैसे ही 15 होंगे मेरी गुफ्तगू आगे बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। बेटा वहीं बैठ जाओ, कम से कम नीचे बैठो, यहीं बैठो। सुभान अल्लाह। 9 हो गए हैं और 6 आदमी की जरूरत है। 6 आदमी है कोई ऐसा? मुफ्ती साहब इधर से काम कर रहे थे। अल्लाह अकबर। मेरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? उधर ना देखें, कभी कभी अपने आप को देखें यार। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो एक शख्स हूँ, मुझ पर भी तो नमाज फर्ज है। मैं क्यों नहीं पढ़ता? आप क्यों नहीं उठने के लिए तैयार है? वो उठेगा, वो उठेगा नहीं, तुम उठो, तुम इबादत इलाही के लिए मुस्तकर हो जाओ। सुभान अल्लाह। ये 10वां नौजवान है, 11वां कोई आ जाए यार। गौसे आजम की 11वीं का सदका है मेरा भाई कोई जो उठ जाए यार, जल्दी उठ जाए। हजरत की तकरीर होगी, पीर साहब की तकरीर होगी इंशाअल्लाहुल अजीज। 11 लोग हो गए हैं, 4 आदमी की जरूरत है। आप में से कोई है कुर्सी में बैठे हैं, अब किसी से ना तुम गिला करना, प्यार दुश्मन से भी किया करना। घेर में जब कोई परेशानी आयतल कुर्सी पढ़ लिया करना। आयतल कुर्सी पढ़ने वालों, आयतल कुर्सी को मानने वालों, इस कुर्सी को छोड़ो। 4 लोग खड़े हो जाएं। मेरा भाई आ रहा है, भाई इधर आ जाओ। सुनो, कैफो सुरूर इश्क के सांचे में ढल के आओ। ये महफिल रसूल है, आंखों से चल के आओ। बस में रसूल सैयदे कौनैन है यहाँ, मेरे आका मदीने से चल के आते हैं। तू सुभान अल्लाह। 13 लोग हो गए हैं, 2 आदमी की जरूरत है। ये 2 आदमी कौन है? ये 2 खुशनसीब कौन है? ये 2 गुलाम रसूल कौन है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए मेरे 2 भाई आ गए हैं। सुभान अल्लाह। एक बच्चा आ गया है। हजरत 15 नहीं 16 लोग हो गए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाई आज देखिए तकरीर खत्म होने से पहले हम जो है चाहे
चाहेंगे कि हजरत दुआ करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, मैं तो चला जाऊंगा, पीर साहब चले जाएंगे, मुफ्ती साहब चले जाएंगे, तुम सोचोगे हमने वादा कर लिया है, हमें देखता कौन है। मंजर नवाज अपने घर में है, मुफ्ती औरंगजेब साहब अपने घर में है, हुजूर सैयद अबुल फैज साहब जो है गाजीपुर भी जाना होता है, मिर्जापुर भी जाना इस गुनहगार का होता है। हजरत वहां चले जाएंगे, देखता कौन है तो मुफ्ती साहब के करीब आओ, मुफ्ती साहब से कहे मुफ्ती साहब हमारा बाप अगर दूर में रहे तो देखेगा नहीं, माँ दूर में रहे देखेगी नहीं, भाई दूर में रहे देखेगा नहीं, तो मैं पढ़ू नहीं पढ़ू क्या मतलब। मुफ्ती साहब कहेंगे नादान कुरान पढ़ना शुरू कर दे, कुरान मेरा फरमाता है वो नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हमारा खुदा हमारे शहर से ज्यादा करीब है। बाप नहीं देखता, माँ नहीं देखती, जिस रब ने जिंदगी दी है वो शहर से ज्यादा करीब है, वो खुदा हमारा खुदा देख रहा है। अच्छा एक आदमी कहता है मदीना तो बहुत दूर है, हम यहाँ पर एक आदमी नाबीना था, कहता है मदीना मदीना क्यों करते हो, मदीना तो बहुत दूर है। देखा है तो नाबीना घर की दीवार पकड़ पकड़ कर चलता है। सरकार रोते रोते कहता है ऐसा मेरे हुजूर, कह दो ना यार सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। कहोगे सुभान अल्लाह का लग़वी माना है अल्लाह पाक है, कहोगे तब भी खुदा पाक है, ना कहोगे तब भी खुदा पाक है। तुम कहोगे मौला तूने आसमान बनाया, जमीन बनाई, शजर हजर बनाया, जिन्नो बशर बनाया, हुरू जिल्वा बनाया, कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया। मौला तू पाक है, मौला तू पाक है, मौला तू तुक है। रब की रहमत जोश में आती है, रब फरमाता फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिन्होंने मुझे पाक कहा है मैं सबको पाक फरमा रहा हूँ, मैं सबको साफ फरमा रहा हूँ। जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुने शायर कहता है ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, एक बार दो बार नहीं, इश्क में कहता है, आंखों का नाबीना देख नहीं पाता है लेकिन रोते रोते कहता है ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया। आंखें थी बंद आपका, आंखें थी बंद आपका, दीदार हो गया, दीदार हो गया। 16 मेरे भाई खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, क्योंकि जो नजराना मिलेगा मेरी बीवी खाएगी, मेरे बच्चे खाएंगे, मेरी माँ खाएगी, मैं खाऊंगा। लेकिन अगर 5, 10, 20 आदमी एक जलसे में नमाज की पाबंदी कर ले और इनकी इबादत बारगाह इज़्ज़त में मकबूल हो जाए तो खुदा की कसम मेरी भी नजात हो सकती है, जलसा कराने वालों की भी नजात हो सकती है। तो नमाज पढ़ोगे और जब ये नमाज पढ़ेंगे ना तो सुनो, ये लोग को तुम पीर मत समझो, मुफ्ती साहब से पूछो मुफ्ती साहब ये अगर नमाज पढ़ेंगे हमें क्या फायदा होगा। सुनिए हमें क्या फायदा होगा, जब ये दुआए मासूरा पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे मालूम है, जोहर में 4 मरतबा वो तशहुद में बैठेंगे, 4 बार सलाम फेरेंगे ना 12 रकअत में, तो 4 बार तशहुद में बैठेंगे। ये नमाजी लोग जब बैठेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तशहुद पढ़ के दरूद इब्राहिम पढ़ के दुआए मासूरा पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा इग़फिरली वली वालिदैया वलिमन तवल्लदा वलिजमील मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। पढ़ेगा इसका तर्जुमा क्या है। कभी आपने मौका पाया कि हजरत देखिए हमने जलसा बहुत कराया, जरा अब सुनाइए तो तशहुद जो हम पढ़ रहे हैं इसका माना क्या है, दरूद इब्राहिम जो पढ़ रहे हैं इसका माना क्या है, दुआए मासूरा जो हम पढ़ रहे हैं इसका माना क्या है। ये 16 लोग मुसल्ले में नमाज पढ़ेंगे, ज़ोहर में 4 मरतबा मुसल्ले में बैठ कर कहेगा। और जब इंसान नमाज में होता है सबसे अच्छा उसी वक्त होता है, टोपी उसकी पाक होती है, ज़बान पाक होती है, आंखें पाक होती है, कपड़ा पाक होता है, मुसल्ला पाक होता है, ज़मीन पाक होती है। आका फरमाते हैं जब नमाज पढ़ो तेरी कैफियत ये हो, तेरी हालत ये हो, ये नमाज की हालत में ऐसे तुम हो कि तुम खुदा को देख रहे हो, और अगर ये ना हो सके तो तेरी कैफियत ये हो कि खुदा तुम्हें देख रहा है। ऐसी हालत में अब नमाज में ये पढ़ रहे हैं अल्लाहुम्मा इग़फिरली वली वालिदैया
वले मन तवल्ला वले जमील मुमिनीन वल मुमिना। वो कह क्या रहा है? अपने रब की बारगाह में कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा दे। सोचे नमाज ये बना और नमाज पढ़ ये रहा, और 5 टाइम में, जोहर में 4 बार, असर में 2 बार, मगरिब में 3 बार, ईशा में 7 बार, फजर में 2 बार। हर दिन अगर एक आदमी बार 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 अपने रब से ये इल्तिजा करे, मौला मेरी मगफिरत फरमा दे, मेरे वालिदैन की मगफिरत फरमा दे, मोमिनीन की मगफिरत फरमा दे, मुस्लिमीन की मगफिरत फरमा दे, मौला जिंदों की मगफिरत फरमा दे, मुर्दों की मगफिरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, तो जिंदों में आप हैं, आपके लिए मगफिरत की दुआ की गई। मुर्दों में जो लोग चले गए हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं, तुम्हारे लिए भी मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, वालिदैन के लिए भी कर रहे हैं। इसलिए जब तुम नमाजी बनोगे तो खुदा की कसम अपने लिए भी दुआ मांगोगे, वालिदैन के लिए भी दुआ मांगोगे, वो भी मगफिरत की दुआएं। ये 16 लोग, बच्चे, जवान, बूढ़े सब मिल करके हैं। मैं बेहद खुश हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुने मेरे मुस्तफा ये कहते हो बहुत दूर है, नहीं यार, शायद तो कहता है वो महब इल्तिफात है, जो चाहो मांग लो, मेरे नबी हयात है, जो चाहो मांग लो। और बरेली के ताजदार जब कलम उठाते हैं तो लिखते हैं, तो जिंदा है बल्ला, तो जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आखिरी बात ये कहने चला हूँ, सब लोग कान खोल के सुने, ये ना सोचे कि मेरे मुस्तफा सिर्फ मदीने में है, कुरान पढ़ते नहीं। आज लोग कहते हैं हजरत हम जलसा भी कराते हैं, मजार में भी जाते हैं, बरकत नहीं। मैं कहता 365 दिन में तेरे घर में ताक है, उसमें कुरान है, और दूसरे ताक में टीवी है, एलसीडी है। तुम्हारे बच्चे अपनी पसंद की चीज लगाते हैं, तुम्हारी टीवी सीरियल देखती है, तुम न्यूज देखते हो, तुम्हारे बच्चे गाना देखते हैं, लेकिन 365 दिन हो जाते हैं, कभी उस कुरान को ताक से नीचे उतारने की तुम्हें फुर्सत नहीं है, चूमने की फुर्सत नहीं है, पढ़ने की फुर्सत नहीं है। क्यों? माजिद देवबंदी ने कहा था, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अपने 2 समंदर में भी रास्ते हैं बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान। मुसलमानों तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता है, शर्त है मोमिन बनने की जरूरत है। मेरे मुस्तफा कुरान पढ़ोगे तब तो पता चलेगा मेरे मुस्तफा कितने करीब हैं। मैं घर से आ गया हूँ, मेरी माँ घर में है, मेरा बाप घर में है, मेरे बच्चे घर में है, आपके बाल बच्चे घर में है, आपकी बीवी घर में है, जितने लोग आए हैं सबके घर वाले कोई ना कोई घर में है, हर कोई यहाँ नहीं है। एक बात बता दो, आप एक बात बता दो, उनको कोई खबर है नहीं है, लेकिन जहाँ तुम आए हो तुम्हारे साथ तुम्हारी जान है कि नहीं है? सच बताओ, तुम्हारी रूह है कि नहीं है? जब तुम्हारी जान तुम्हारे करीब है तो मुस्तफा कितने करीब है, नबी हमारे कितने करीब है, आका हमारे कितने करीब है, मुस्तफा हमारे कितने करीब है, ताहा यासीन कितने करीब है, मुरादुल मुश्ताकी कितने करीब है, अल्लाह का हबीब कितने करीब है। हम किसी और से नहीं पूछते, अल्लाह की मुकद्दस किताब से पूछते हैं। कुरान तू बता नबी कितने करीब है, तो कुरान में फरमाता है अन्नबी जो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, मुस्तफा जाने रहमत मोमिनों के जानों से ज्यादा करीब। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका हमारे जानों से ज्यादा करीब है। जब गुनाह करने जाओ तो सोचो खुदा मेरे शहरक से ज्यादा करीब है, नबी मेरे जानों से ज्यादा करीब है। कमरा बंद रहेगा, दिल कहेगा अरे जब खुदा इतने करीब है, नबी जब इतने करीब है, शराब की बोतल हाथ में लोगे, दिल कहेगा जब खुदा इतने करीब है, नबी इतने करीब है, गुनाह छोड़ दोगे। अगर कोई बेटी या बेटा रात की तारीकी में गुनाह करने जाएगा, अगर वो सोच ले, पढ़ ले, समझ ले कि मेरा खुदा मेरे शहर से ज्यादा करीब है, मुस्तफा मेरी जानों से ज्यादा करीब है, दरवाजा बंद है, खिड़की बंद
पसंद है कोई नहीं देखता, खुदा देख रहा है, मुस्तफा देख रहे हैं। गुनाह छोड़ देगा, यही चीज आपके दिलों में बैठना जरूरी है। वक्त मिले तो मुफ्ती साहब के पास जाएं, अदब के साथ बैठें और कहें हजरत मैं नमाज पढ़ता हूँ, जरा सुनिए मेरी सूरत ठीक है कि नहीं, नीयत ठीक है कि नहीं, हजरत इसका तर्जुमा क्या है, इसका माना क्या है, नमाज दुरुस्त करें। मेरी माँ और बहनों को एक पैगाम देकर जाता हो, तुम फातिमा की कनीज हो, ऐ मेरी माओ नमाज की पाबंदी करो और जो है अपने चेहरे को ढांप कर रखने की कोशिश करो, बेपर्दा होके चलने की कोशिश मत करना। जितनी माँ यहाँ आई है सबको बुरके में आना जरूरी था। आप लोग जो मांगती है आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आप फैशन के कपड़ा ला कर देते हो, क्यों नहीं? कि तुम्हारी बेटी जलसे में जा रही है तो बुरके में जाएगी। हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए ऐसा पर्दे का इत्मीनान हो। अगर मुफ्ती साहब भी है वो भी गैर महरम है, मंजर दराज है वो भी गैर महरम है, पीर साहब है वो भी गैर महरम है। जलसा गुनाह करने के लिए नहीं, जलसा गुनाहों से बचने के लिए किया। बचो, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों उस जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, अपने अहल वयाल को बचाओ। शायद मैंने ज्यादा टाइम ले लिया, मैं माफ़ चाहता हूं। अगर हजरत 2-4 मिनट आगे बढ़ गया है, काम था इसलिए हमने गुफ्तगू आगे बढ़ा दी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्लाम